Question number 16. The angle of elevation of the top of a tower from a point A on the ground is 30 degree. हम कहाँ देख रहे हैं टावर पर? टावर के टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. सो हियर वी हैव द टावर, है ना. हम ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ले लिया हमने कोई पॉइंट. आई एम रियली सॉरी अबाउट द डायग्राम. सो ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का. ठीक है, तो ये एंगल हमने कर दिया 30 डिग्री का. ये टावर है जिसमें हम टॉप पर व्यू कर रहे हैं एक ग्राउंड पर किसी पॉइंट से. ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स, अब हम फिर से मूव कर रहे हैं. किस तरफ मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर. तो यहाँ से आप टावर की तरफ मूव कर रहे हैं. कितना? 20 मीटर्स. तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपने 20 मीटर्स मूव किया. आप आ गए इस पॉइंट पर, राइट. द फुट ऑफ द टावर टू अ पॉइंट बी. अब आप यहाँ से ये जो पॉइंट ए था इससे आप पॉइंट बी पर आ गए हैं. बी पॉइंट पर आने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना हो गया? इंक्रीज हो गया. इंक्रीज होकर वो 60 डिग्री का एंगल बन गया. तो ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का. क्लियर. फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए. अब हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. एक तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है जिसको हम टी कह देते हैं, और सेकंड हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. कौन सा वाला डिस्टेंस? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए. यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. सो ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर सॉल्व करते हैं ना तो जैसे x की वैल्यू निकल आती है या t की वैल्यू निकल आती है आप छोड़ देते हैं. आप ये भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में हम रीचेक करें कि हमें कौन कौन से आंसर्स पूछे गए थे, फिर वहाँ हम मार्क डाउन हो जाते हैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. टावर की हाइट तो हम निकालेंगे लेकिन हम ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है ना. तो ये डिस्टेंस आप अपनी तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, बट मैं इस पूरे डिस्टेंस को नहीं मान रही हूँ. मैं सिर्फ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डिस्टेंस को x मान लेती हूँ, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी. एंड में हम जो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो इसको फिर हम x+20 की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर है. अब दो ट्रायंगल सेपरेट करें. एक ट्रायंगल हमारे पास यहाँ बन रही है जिसमें हमारा एंगल है ये वाला 60 डिग्री का. ठीक है ना. और इसमें हमारा बेस वाला जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? वो है x+20. और इसमें टावर की हाइट t हो गई. क्लियर. दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है हमें? वो ट्रायंगल जिसमें हमारे पास ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, राइट. और टावर की हाइट t ही लेते हैं. दैट इज इट. और ये डिस्टेंस कितना है बताइए? क्या ये डिस्टेंस हमने 60 डिग्री वाली ट्रायंगल जब ली थी तो उसमें x+20 ले लिया. दैट इज रॉन्ग. ये x+20 नहीं है, है ना. बाय मिस्टेक आई डिड इट. आई एम सॉरी. ये x है. ये वाला डिस्टेंस जो है ये है पूरा डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक विच इज़ x+20. ठीक है. बहुत ध्यान से हमने दोनों ट्रायंगल सेपरेट कर ली. और बताइए हम दोनों ट्रायंगल में क्या करते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर और बेस वाले क्वेश्चंस में हम हमेशा टेंजेंट लगा रहे हैं. सो यहाँ भी वही करेंगे. हम लगाएंगे टेंजेंट 60 और टेंजेंट 30. ठीक है. यहाँ पर टेंजेंट 60 लेते हैं और यहाँ लेते हैं टेंजेंट 30. ठीक है. टेंजेंट 60 लगाने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कितना है परपेंडिकुलर? t. बेस कितना है? x. और इसमें अगर टेंजेंट 30 लगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि t अपॉन x+20. क्लियर. टेंजेंट 60 का आंसर √3 t अपॉन x, और टेंजेंट 30 का आंसर 1 अपॉन √3, राइट. 1 अपॉन √3 इक्वल t अपॉन x+20. और दोनों ही इक्वेशन के अंदर हमारे पास t की वैल्यू आएगी. आप चाहे तो आप t की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमें तो फाइनली t की वैल्यू भी निकालनी है और x भी निकालना है. सो आप क्या करें, दोनों के अंदर t की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. t यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा? x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x√3. अब एक इक्वेशन आप ये वाली बना लीजिए. ठीक है ना. और दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाए? ये वाली बनाइए. x+20 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया x+20 और √3 हमारे पास यहाँ है, और इक्वल t. तो t की दो वैल्यूज आ गई. कौन कौन सी? एक ये वाली वैल्यू, दूसरी ये वाली वैल्यू. दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो x अपॉन √3 और ये वाला
जो इक्वेशन का पार्ट है ये भी इक्वल आ गया। इसका मतलब आप मेंशन करेंगे कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 x अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन रूट 3। यहाँ से x सॉल्व करना आता है, बिल्कुल। आप रूट 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये डेनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होने से 3 आएगा ना, तो 3x इक्वल यहाँ पर बचा x प्लस 20। तो x की वैल्यू निकालें, 3x माइनस x यानी कि 2x इक्वल 20। तो x की वैल्यू आ गई है 10। इजी, x की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करें, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में देखिए कितनी छोटी सी है, x की जगह यहाँ रख देंगे तो t की वैल्यू भी आ जाएगी। वही करते हैं। सो t की वैल्यू है x रूट 3। इसका मतलब t की वैल्यू है, x की जगह हमने रखा 10 रूट 3। सो मेरे पास दो आंसर्स आ गए, टावर और x। पर क्या हमें यही आंसर्स फाइंड आउट करने हैं? देखिए, हमें टावर की हाइट जो चाहिए वो तो हम मेंशन कर देंगे, विच इज़ 10 रूट 3। लेकिन हमें सिर्फ x नहीं फाइंड आउट करना, हमें टोटल डिस्टेंस कितना निकालना था। देखिए ट्राइंगल कौन सी थी हमारी, हमें टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, जो सिर्फ x नहीं है। कितना है? x प्लस 20 है। सो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, ये भी लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 विच इज़ 30 मीटर्स।